हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बी आर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छंद किसे कहते हैं और छंद के कितने भेद होते हैं, कौन कौन सी छंद के अंग होते हैं। तो चलिए छंद की परिभाषा देखते हैं। छंद किसे कहा जाता है? जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं की यति गति का विशेष नियम हो उसे छंद कहते हैं। शब्द योजना में जो वर्णों और मात्राओं के जहाँ पर यति होती है और जो गति बनी होती है उसके विशेष नियम हो वहाँ छंद होता है भाई। छंद को पद का पर्यायवाची भी कहा जाता है, यानी छंद हमेशा पदांश यानी काव्य या कविता में ही होता है, गद्य में छंद नहीं होता। तो छंद को पद्य का पर्याय भी कहा गया है। विश्वनाथ के अनुसार छंदोबद्ध पद पदम पद्यम अर्थात विशिष्ट छंद में बंधी हुई रचना को पद कहा जाता है। विशिष्ट यानी विशेष छंद में बंधी हुई रचना को ही पद कहा जाता है। छंद ही वह तत्व है जो पद को गद्य से भिन्न करता है। पद होता है कविता और गद्य होता है निबंध, कहानी, ये संस्मरण, ये सारे गद्य में ही इंक्लूड होते हैं। तो छंद हमेशा पद्य में ही मिलता है, गद्य में छंद का प्रयोग नहीं किया जाता। आधुनिक हिंदी कविता में परंपरागत छंद का बंधन मान्य नहीं है, उसमें मुक्त छंद का प्रयोग होता है। बिना छंद या लय की कविता की रचना नहीं की जा सकती। छंद का क्या अर्थ होता है? छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से मानी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, कौन सी धातु से बना है छंद? छद धातु से बना है, जिसके दो अर्थ होते हैं। छंद का अर्थ है बांधना या आच्छादन करना, अर्थात आह्लादित करना। छंद प्रभाकर में छंद की परिभाषा दी है। मतवर्ण गति यति नियम अंत ही समता बंध जापद रचना में मिली भानु भनत सुई छंद। ये कह रहे हैं कि जिसमें वर्ण शब्दों की यति गति नियम और अंत में समता बंध मिलता है। जो पद रचना में ये सारे मिलते हैं वही भानु भनत सुई छंद, वही छंद कहलाता है। वर्णों या मात्राओं की संख्या व क्रम तथा गति यति और चरणांत होता है चरण के अंत में के नियमों के अनुसार होने वाली रचना को छंद कहते हैं, जिसमें संख्या व क्रम की गति होती है और कहाँ पर उसकी यति होती है और चरण के अंत में जो तुकबंदी बनी होती है उस रचना को छंद कहते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सी धातु से बना? छद धातु से बना है, क्योंकि इसके प्रथम प्रधान प्रवर्तक श्री पिंगलाचार्य थे। छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? पिंगलाचार्य थे, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है छंद के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? निम्नलिखित अंग हैं। वर्ग और मात्रा। किसी अक्षर को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व लघु मात्रा होती है और दीर्घ में गुरु होता है। दीर्घ मात्रा को गुरु के नाम से जाना जाता है और छोटी मात्रा ह्रस्व मात्रा होती है उसको लघु के नाम से जाना जाता है। छंद में लघु होता है ए, ई, छोटी ई, छोटा ऊ और री, और जो पाई लगती है लघु मात्रा का चिन्ह होता है पाई, जो एक डंडा लगता है वो पाई कहलाता है भाई। और दीर्घ में होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, जो अस की तरह गुरु का चिन्ह माना जाता है। पाई
लघु चिन्ह होता है और अस की तरह लिखते हैं हम, वो गुरु का चिन्ह गुरु होता है। गण की क्या होता है? जिन वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गण किसे कहते हैं? कितने वर्णों के समूह को गण कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या 8 होती है। जैसे ये माता राजभान सलगा, ये माता 3 वर्ण मिलकर के बनता है एक गण, ये माता हो गया। दूसरा हो गया मा तारा, फिर तारा जय, फिर रा जय भा, फिर जय भा ने, फिर ने से ले, फिर से ले गा, फिर लघु लघु और उसके बाद होता है गुरु। ये इसके गणों को याद करने का एक सूत्र है, ये माता राजभान सलगा। इसमें 8 गण होते हैं और लघु और गुरु होता है। नेक्स्ट है गति। निश्चित वर्णों या मात्राओं तथा यति से नियंत्रित छंद की लय या प्रवाह की गति कहते हैं। जो पंक्ति होती है उसको जो गाया जाता है उसकी लय को या उसके गाने की प्रवाह को गति कहा जाता है। यति होती है छंद के पढ़ते समय नियम के अनुसार निश्चित स्थान पर कुछ ठहराव होता है, वो यति कहलाता है। उस ठहराव को, जैसे उसमें 4 चरण होते हैं, एक चरण के बाद जो थोड़ा सा हम जहाँ ठहरते हैं वहाँ यति होती है। गति होती है जो हम चारों चरणों को लगातार से गाते हैं, उस जो चलने की हमारी लय होती है, गाने की जो लय होती है, प्रवाह होता है, उसको गति कहा जाता है और ठहराव को यति कहा जाता है। नेक्स्ट है चरण क्या होता है? पद के प्राय चतुरांश को चरण कहते हैं। जो दोहा होता है या जो 2 पंक्तियां दी होती हैं उसमें 4 चरण होते हैं, इसी को पद भी कहा जाता है। और जहाँ यति होती है, जहाँ हम ठहरते हैं, वो एक चरण हो जाता है। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, फिर दूसरी लाइन में तीसरा चरण शुरू हो जाता है, फिर जो ठहराव के बाद शुरू होता है वो चौथा चरण शुरू हो जाता है। इस प्रकार दोहे में 4 चरण होते हैं। फिर है तुक। क्या होती है? तुक। तुक छंद का प्राण है। छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को छंद का प्राण कहा जाता है। यह पद और गद होने से, पद को गद होने से बचाती है, क्योंकि पद में तुक होती है, लय के द्वारा गाया जाता है काव्य, और लेकिन गद्यांश में ऐसा नहीं होता। गद्यांश तो सीधा पढ़ा जाता है कहानी स्टोरी की तरह ही। तो ये जो तुक होती है वो पद्य को गद से अलग करता है, उसे बचाती है। चरणांत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। चरण के अंत में वर्णों की जो आवृत्ति होती है वो तुक कहलाती है। जो लास्ट में जो तुक में के बाद जो दोहा होता है उसकी लय एक जैसी लगती है, वो तुक कहलाता है भाई। लघु गुरु और फिर संख्या होती है या फिर उनका क्रम होता है। फिर है छंद के भेद। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या गिनी जाती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या गिनी जाती है। क्लियर? वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या तथा लघु गुरु का स्थान नियत होता है, नियत यानी निश्चित होता है। मात्रिक छंद वे होते हैं जिसमें अक्षरों की संख्या में स्वतंत्रता हो और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की काउंटिंग होती है और वर्णिक छंद में वर्णों की। इनके 3 उपभेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम छंद। छंदों में 3 भेद होते हैं। सम छंद होते हैं, फिर कुछ छंद होते हैं वो अर्धसम छंद होते हैं, और कुछ छंद होते हैं जो विषम छंद कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं सम छंद और अर्धसम छंद और विषम छंद किसे कहा जाता है। जिसमें चारों चरण समान लक्षण के होते हैं वो सम छंद कहलाता है।
जिसमें चारों चरणों में समान वर्ण और मात्रा की दृष्टि से समान होता है, वो समछंद कहलाता है। वो मात्रिक समछंद होते हैं। जैसे चौपाई, हरि गीतिका मात्रिक समछंद हैं और इंद्रवज्रा एक वर्णिक समछंद है। नेक्स्ट है अर्ध समछंद, जिसका प्रथम और तृतीय चरण और द्वितीय और चतुर्थ चरण समान हो, वो अर्ध समछंद कहलाता है। जिसके चारों चरण समान होते हैं वो तो हो गया समछंद। जिसके दो दो चरण समान होते हैं, पहला और तीसरा समान होता है, दूसरा और चौथा चरण समान होता है, जहाँ दो दो चरण मिलते हैं वो अर्ध समछंद कहलाता है। जैसे दोहा एक मात्रिक अर्ध समछंद है। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा छंद अर्ध मात्रिक है, कौन सा मात्रिक है, कौन सा विषम मात्रिक है। हम सीक्यूज में अवश्य पूछा जाता है। जिस छंद के चारों चरण एक दूसरे से भिन्न लक्षण के होते हैं उसे विषम छंद कहते हैं। जिसके चारों ही चरण अलग अलग होते हैं, जिनकी संख्या अलग अलग होती है चारों चरणों में ही, वो विषम छंद कहलाते हैं। वो मात्रिक विषम छंद कहलाएंगे। तो ये थे आपका छंद की परिभाषा। छंद को कौन सा शास्त्र कहा जाता है, कौन सी धातु से बना है, छंद के कौन कौन से अंग होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों में भी कितने भेद होते हैं। आज मैं यही छंद के चैप्टर को कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में दो छंदों का एग्जाम्पल और उसका डेफिनेशन करवाएंगे। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।